बैक टू ये चैनल क्लासेस बाय सचिन शर्मा। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ क्लास 12 का चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, कितने पार्ट्स में लेक्चर डिवाइड है। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चंस है वो है प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड, जिस पे आपके एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 19, 20, 21 एंड मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बेस्ड है। इसको मैं लेक्चर 1 में कंप्लीट कर रहा हूँ, जो आपका करंट लेक्चर है। और सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 2.2 और जो लेक्चर 2 में कवर होगी, और मिसलेनियस के क्वेश्चंस जो लेक्चर 3 में कवर होगी। तो बेसिकली इस चैप्टर को मैं 3 लेक्चर्स में कवर कर रहा हूँ। फर्स्ट लेक्चर में मैं प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, जो एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस में है। लेक्चर 2 में एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो फॉर्मूले बेस्ड होगी, और लेक्चर 3 में मिसलेनियस के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो भी फॉर्मूले बेस्ड होगी। वन इज प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड एंड अनदर इज फॉर्मूले बेस्ड। फॉर्मूले बेस्ड के लिए स्टूडेंट्स ट्रिक ये है कि जो भी फॉर्मूला उस क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, आप उस फॉर्मूले को क्वेश्चन के साइड में नोट कर लीजिए, ताकि जब आप उस क्वेश्चन को करें तो फॉर्मूला देखते ही आपको क्वेश्चन करने का मेथड समझ में आ जाए, आपको क्वेश्चन पजल ना हो कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो भी फॉर्मूला उस क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, उस फॉर्मूले को आप क्वेश्चन के साथ में ही नोट कर लीजिए। रेड कलर से बेटर रहेगा, ताकि जब भी आप उस क्वेश्चन को देखें, आपको फॉर्मूला देखते ही काफ़ी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो कि हाँ, ये क्वेश्चन इस तरीके से स्टार्ट होगा। इस तरीके से आप इस चैप्टर को जल्दी कवर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्वर्स का मतलब समझते हैं कि इन्वर्स क्या होता है। तो इन्वर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपोजिट ऑफ समथिंग एल्स। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 का इन्वर्स क्या होगा, तो आप बोलोगे 1/2। 3 का इन्वर्स इज 1/3। तो यानी कि अगर उस फंक्शन का उल्टा कर दिया जाए तो उसका वो इन्वर्स कहला जाता है। इन्वर्स का मतलब है उल्टा कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इज द रिवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ा था उसका रिवर्स यहाँ पे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो वो रिवर्स क्या होगा वो हम अभी आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आप क्या बोलते थे, साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब यूज करते थे। यहाँ पे हम साइन इन्वर्स, टेन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, इस तरीके के वर्ड्स यूज करेंगे, मतलब उनके आगे इन्वर्स लगेगा। ठीक है, तो साइन इन्वर्स का स्टूडेंट्स क्या मतलब है? 1/sin। टेन इन्वर्स का मतलब स्टूडेंट क्या है? 1/10। तो यहाँ पे आप देखिए 2 × 1/2 का आंसर क्या आएगा आपके पास? 1 आएगा। यानी कि अगर उस फंक्शन को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ रहा है? आंसर 1 आ रहा है। तो इस तरीके से मेरे पास एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला कि अगर मैं उस फंक्शन को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं साइन इन्वर्स को साइन 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अगर मैं साइन इन्वर्स को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? थीटा आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये है इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब क्या है? उस फंक्शन का उल्टा। तो 1/sin इन्वर्स का मतलब क्या है? 1/sin एंड इंटू में साइन किया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो भी यहाँ पे है वो आंसर होगा। अगर कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा, अगर यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा आ जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर वहाँ पे π/6 है, लेट्स से साइन इन्वर्स इंटू साइन π/6 कर रहे हो, तो आंसर क्या आएगा आपका? π/6 आएगा। नो π/6 क्या मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में हम एंगल को डिग्री की फॉर्म में नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पे एंगल को पाई की फॉर्म में लिखेंगे। तो पूरी चैप्टर में आपको कहीं भी एंगल डिग्री की फॉर्म में नहीं मिलेगा, वो सब ट्रिग्नोमेट्री में था। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको हर जगह एंगल जो है पाई की फॉर्म में मिलेगा। और पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। तो हम π/6 का क्या मतलब है? 30 डिग्री। π/3 का क्या मतलब है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम लिखेंगे π/3, 45 डिग्री को हम लिखेंगे π/4, 90 डिग्री को हम लिखेंगे π/2, 30 डिग्री को हम लिखेंगे π/6, 180 डिग्री को हम लिखेंगे पाई, 360 डिग्री को हम लिखेंगे 2 पाई। तो यहाँ पे पूरी चैप्टर में आपको एंगल पाई की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि अगर उस फंक्शन को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? थीटा बचेगा। थीटा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, थीटा यहाँ पे कुछ थीटा हो सकता है, π/4 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ तक हमें अभी पता चल गया कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इज द रिवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि जो एक्स एक्सिस ट्रिग्नोमेट्री में होता था वो उसको हम वाई एक्सिस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में वो बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि अगर ट्रिग्नोमेट्री में किसी फंक्शन का आप ग्राफ बनाते थे तो जो एक्स एक्सिस वहाँ पे होता था वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में वाई एक्सिस बन जाता है, और जो वाई एक्सिस ट्रिग्नोमेट्री में हुआ करता था वो एक्स एक्सिस ट्रिग्नोमेट्री में बन जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने क्या कर दिया है? आपने फंक्शन का उल्टा कर दिया है। तो जब फंक्शन को उल्टा कर दिया तो उसका ग्राफ भी तो उल्टा हो जाएगा। जब उसका ग्राफ उल्टा होगा तो उसका मतलब क्या है कि जो एक्स एक्सिस हुआ करता था ट्रिग्नोमेट्री में वो वाई एक्सिस बन जाएगा, और जो वाई एक्सिस हुआ करता था वो एक्स एक्सिस बन जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने जा रहे हैं जो आपका चैप्टर में यूज़ होगी, जिसके बेसिस पे आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री में स्टूडेंट्स क्या हुआ करता था, आपको एंगल गिवन हुआ करता था और आपको वैल्यू निकालनी होती थी। लाइक साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है। तो वहाँ पे आपको हमेशा एंगल गिवन होता था और आप क्या निकालते थे, वैल्यू निकालते थे। यानी कि यहाँ पे आपको x जो था वो एंगल था, y जो थी वो वैल्यू थी। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में उल्टा होने वाला है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में उल्टा होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको y गिवन होगा और आपको x निकालना होगा। यहाँ पे आपको y गिवन होगा, दैट मीन्स आपको वैल्यू गिवन होगी और आपको एंगल निकालना होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको y गिवन होगा। y का मतलब क्या है, वैल्यू गिवन होगी हमेशा और आपको एंगल निकालना होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं उन सब में देखिए वैल्यू गिवन है आपको, उन सब में आपको वैल्यू गिवन है, कहीं पे एंगल गिवन नहीं है। और जो आपका आंसर आएगा वो एंगल की फॉर्म में आएगा, यानी कि पाई की फॉर्म में आएगा, क्योंकि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन मैं देखता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। ये पूरा फुल तरीके से आपको अच्छे तरीके से नहीं समझाऊंगा, बस एक एग्जाम्पल तरीके से समझाऊंगा। अब अच्छे तरीके से मैं कंसेप्ट समझाने के बाद आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। सो देखिए कॉस इनवर्स √3/2 है। अब आपको पता है √3/2 कॉस किस पे होता है, 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो इसको मैं कॉस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। क्या इस √3/2 में कॉस 30 डिग्री लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। लेकिन आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 30 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे, पाई की फॉर्म में। तो मैं इसको लिखूंगा π/6। तो मैंने क्या करा, इसको लिख लिया cos 30 डिग्री को cos π/6। अब देखिए इनवर्स से cos कैंसिल हो गया और आपका क्या आंसर आ गया, π/6 आ गया। ये आपको निकालना था, यानी कि आपको देखिए वैल्यू गिवन थी और आपको एंगल निकालना था और आपने एंगल निकाल दिया। ठीक है, ऐसे अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइन इनवर्स -1/2 है। अब साइन 1/2 किस पे होता है, अगेन π/6 पे होता है। तो इसका मतलब ये साइन 30 डिग्री पे होता है। 30 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ π/6 और इसके आगे माइनस लगा हुआ है तो उसको मैं लिख सकता हूँ साइन -π/6। ठीक है, इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया क्या, -π/6। अगेन देखिए आपका जो आंसर आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, एंगल की फॉर्म में आ रहा है और आपको वैल्यू गिवन थी, आपको वैल्यू गिवन है, आपको एंगल निकालना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, लेकिन क्या इतने आसान क्वेश्चन होंगे कि आपको सिर्फ कैंसिल करके आपको आंसर निकालना है? द आंसर इज नो, इतने आसान क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे कुछ हम चीज़ें जो मिस कर रहे हैं, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा सबसे पहले कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। तो इनवर्स फंक्शन वो फंक्शन होता है जो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन क्या है कि अगर उसके ग्राफ पे अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे कट करेगी। अगर ऐसा हो रहा है तो वो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि वो उस इनवर्स फंक्शन हमें एक क्वेश्चन का एक आंसर देगा। इनवर्स फंक्शन इज ए वन फंक्शन। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो आपका आंसर होगा मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का एक ही आंसर है, एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते। तो इनवर्स फंक्शन भी ऐसा ही फंक्शन होता है, वो एक फंक्शन का एक क्वेश्चन का एक ही आंसर देता है, एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर नहीं देता या बहुत सारे क्वेश्चन का एक आंसर नहीं देता है। ठीक है, तो ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो इनवर्स फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल cos 45 डिग्री, cos 405 डिग्री एंड cos 765 डिग्री, इन सब का आंसर 1/√2 आता है। cos 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, cos 405 डिग्री भी 1/√2 होता है, cos 765 डिग्री भी 1/√2 होता है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, आपको वैल्यू गिवन होगी और आपको एंगल निकालना होगा। अब एंगल कौन सा लेंगे आप, ये लेंगे या ये लेंगे या ये लेंगे, बट इनवर्स फंक्शन में तो एक ही आंसर होना चाहिए। आप ना या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। तो यहाँ पे क्या करा जाता है स्टूडेंट्स, हम जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो हमारी इनवर्स फंक्शन है नहीं, उनको इनवर्स फंक्शन बनाया जाता है। कैसे, उनके रेंज को रिस्ट्रिक्ट करके। ठीक है, यानी कि रेंज मतलब उनके आंसर को रिस्ट्रिक्ट करके। रेंज क्या है, रेंज मतलब जो उनका आंसर आने वाला है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा ताकि उनका आंसर एक ही हो, एग्जैक्ट एक आंसर हो, मल्टीपल आंसर्स ना हो। तो वहां पे हम क्या करते हैं, कि इनवर्स फंक्शन का एरिया रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को भी सेटिस्फाई करे और वो फंक्शन 1 भी हो। तो वो कैसे करेगी वो देखिए, आपको समझाता हूँ अभी आगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 का थोड़ा सा समझाऊंगा प्रिंसिपल वैल्यू ये क्या है, ताकि मैं आपको थोड़ा और बेटर समझ में आए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो एक्सरसाइज 2.1 में आपसे बोला है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है। हम क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन हम कभी एम्फेसिस नहीं करते हैं कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है। तो देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। अगर आप 2 का स्क्वायर देखेंगे और -2 का स्क्वायर भी निकालेंगे तो दोनों का आंसर 4 आएगा। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, लेकिन √4 अगर आप निकालते तो आंसर 2 आता है। -2 क्यों नहीं आता है,
क्योंकि -2 इज नॉट डिफाइंड, इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म्स में आता है, वो आयोटा की फॉर्म में आता है, जो आपने क्लास 11th में चैप्टर 5 में पढ़ा था। तो √4 का आंसर जो है वो 2 ही होगा, -2 नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप 2 का स्क्वायर या -2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर 4 आता है। ठीक है, ऐसा क्यों कि √4 का आंसर 2 ही आ रहा है, -2 क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने क्या कर दिया, हमने 2 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ √4, यानी कि जब भी आप √4 निकालोगे तो आंसर 2 ही आएगा, बिकॉज 2 इज द प्रिंसिपल वैल्यू। हमने क्या कर दिया है, उसके आंसर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ताकि कोई दो आंसर लिखे ही ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू मीन्स वैल्यू चूजन फॉर ए फंक्शन सो दैट इट इज सिंगल वैल्यूड। मतलब हमने जो फंक्शन की एक वैल्यू चूज कर दी है ताकि वो सिंगल वैल्यूड रहे, डबल वैल्यूड ना रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर को समझने के लिए, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए, 2.1 को समझने के लिए। फिर प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है कि वैल्यू हमने फंक्शन की चूज करी है ताकि वो हमेशा सिंगल वैल्यूड रहे। तो यानी कि हम इनवर्स फंक्शन के लिए वैल्यू चूज करेंगे ताकि वो इनवर्स बना रहे। तो वो क्या वैल्यूज है? तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, रेंज और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेंज मतलब ओ अपर एंड लोअर लिमिट का जो एरिया जहाँ पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए जो आपका साइन इनवर्स की रेंज है वो -π/2 से π/2 है, यानी कि आपका जो आंसर आएगा साइन इनवर्स से आप निकालेंगे, यानी कि जब आपको वैल्यू गिवन होगी और जो आपका एंगल निकालोगे आप, वो एंगल स्टूडेंट्स हमेशा इसी के बीच में आना चाहिए। अगर इसके बीच में नहीं आ रहा तो आपकी क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर हमेशा स्टूडेंट देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किस में आएगा? एंगल की फॉर्म में आएगा। आपको एंगल की फॉर्म में आंसर निकालना है। तो एंगल क्या होगा? एंगल कुछ भी नहीं हो सकता है, एंगल सिर्फ इसी के बीच में हो सकता है। तो ये आंसर आपको याद रखना पड़ेगा कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन इनवर्स की रेंज है वो ये है -90 से 90, बिकॉज यहीं पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, इससे पहले या इसके बाद फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी होगी। नाउ tan इनवर्स की रेंज क्या है? वही जो साइन इनवर्स की रेंज है, बस ब्रैकेट फर्क है। ब्रैकेट का क्या फर्क है कि यहाँ पे हमने क्लोज ब्रैकेट लगाए है और यहाँ पे हमने ओपन ब्रैकेट लगाया है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है कि यहाँ पे -π/2 और π/2 भी आंसर का पार्ट है, वो भी हो सकते हैं आंसर, लेकिन यहाँ पे -π/2 और π/2 कभी भी आंसर का पार्ट नहीं हो सकते। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स की रेंज है वही tan इनवर्स की रेंज है, बस ब्रैकेट का फर्क है। यह है क्लोज ब्रैकेट, यह है ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो आंसर का पार्ट नहीं हो सकती, यानी कि -90 और 90 कभी भी आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। ना कॉस इनवर्स की रेंज क्या है? 0 से π, यानी कि 0 से लेके 180, और यह है क्लोज ब्रैकेट। कॉट इनवर्स की रेंज क्या है? वही जो कॉस इनवर्स की है, बस ओपन ब्रैकेट। ठीक है, तो साइन इनवर्स की रेंज के बेसिस पे tan इनवर्स की रेंज निकल गई, कॉस इनवर्स की रेंज के बेसिस पे कॉट इनवर्स की रेंज निकल गई, बस ब्रैकेट चेंज कर दीजिए। अब कॉसेक इनवर्स की रेंज क्या है? वही जो साइन इनवर्स की रेंज है, बस 0 हटा दीजिए, यानी कि 0 आंसर नहीं आ सकता। देखिए -90 से 90 के बीच में 0 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन 0 आप नहीं ले सकते कॉसेक इनवर्स में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि देखिए कॉसेक क्या होता है? 1/sin, 1/sin, तो 1/0 क्या होगा? 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसलिए हम 0 को हटा रहे हैं, क्योंकि 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सिमिलरली सेक इनवर्स में आपको 0 से लेके पाई, वो यानी कि जो कॉस इनवर्स की रेंज थी वही है, बस आपको π/2 हटा देना है, क्योंकि π/2 पे वो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि जो cos 90 होता है वो 0 होता है, तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसलिए तो इस तरीके से आप इसकी रेंज को याद रख सकते हैं। साइन इनवर्स की रेंज के बेसिस पे tan इनवर्स, कॉस इनवर्स की रेंज के बेसिस पे कॉट इनवर्स। जो साइन इनवर्स की रेंज है वही कॉसेक इनवर्स की रेंज है, बस 0 हटाना है, और जो कॉस इनवर्स की रेंज है वही सेक इनवर्स की रेंज है, बस π/2 हटाना है। ठीक है, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा। ये आंसर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो इसी आंसर के बीच में आना चाहिए, और एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का आंसर इसी के बीच में आएगा, तो आपको घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.2 और मिसलेनियस में जो क्वेश्चंस है उनमें आंसर नहीं आएगा डायरेक्टली, उसमें आपको आंसर थोड़ा कुछ तरीके यूज़ करके आपको आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे अब मैं फॉर्मली आपके साथ एक्सरसाइज 2.1 डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो आपको इंट्रोडक्शन दिया वो इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया आपको। ठीक है, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी जिसके बेसिस पे वो क्वेश्चन ज़रूरी है करना, वो चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगा, ताकि आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ ना समझें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या निकालना है? एंगल निकालना है, आपको वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो देखिए साइन 1/2 किस पे होता है? तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, क्योंकि आपको y निकालना है ना, सॉरी आपको y गिवन है, x निकालना है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को बोल देता हूँ कि लेट y इक्वल टू दिस। ठीक है, अब
आपको पता है 1/2 साइन किस पे होता है, π/6 पे होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस, ठीक है, माइनस 1/2 का मतलब क्या है साइन π/6, तो माइनस 1/2 को लिख लिया साइन π/6। अब अगले स्टेप में क्या करूँगा स्टूडेंट, हमेशा इस साइन माइनस को अंदर ले जाइए, हमेशा इस माइनस को अंदर ले जाइए और फिर इन्वर्स से साइन कैंसिल कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि फंक्शन और उसका इन्वर्स एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। तो आपका क्या बचा, जो आंसर थीटा है, थीटा यहाँ पे क्या है माइनस π/6, तो माइनस π/6 आपका आंसर आ गया। और देखिए वो साइन इन्वर्स की रेंज में लाई कर रहा है, क्योंकि माइनस π/6 इज -30 डिग्री और -30 डिग्री -90 और 90 के बीच में आता है, तो यानी कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा बेटर आपको। कॉस इनवर्स √3/2, तो क्या करेंगे सबसे पहले आप लेट y इक्वल टू दिस, ठीक है। अब कॉस √3/2 किस पे होता है, π/6 पे, तो √3/2 को मैं लिख सकता हूँ कॉस π/6, ठीक है, लिख लिया मैंने। अब इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, π/6 आपका आंसर आ गया, और π/6 जो है वो 0 से लेकर 180 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको दिखाना है एक्चुअली में, अगर आप ये नहीं दिखाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको दिखाना है कि जो आपका एंगल निकला है वो हाँ उसकी रेंज में लाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, कॉसेक इनवर्स 2, तो कॉसेक 2 किस पे होता है, π/6 पे होता है, जो कि साइन 1/2 होता है π/6 पे, साइन का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2, ठीक है। तो हम 2 को लिख सकते हैं कॉसेक π/6, ठीक है, कॉसेक π/6 लिख लिया, इनवर्स से कॉसेक कैंसिल हो गया, आंसर आ गया आपका π/6, π/6 कॉसेक इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है, तो बिल्कुल क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3, ना tan √3 किस पे होता है 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे, तो मैं इस -√3 को लिख सकता हूँ -10 π/3, और फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा, ठीक है। अब इनवर्स से 10 कैंसिल कर दिया मैंने, आपका आंसर आ गया -π/3, -π/3 tan इनवर्स की रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है। स्टूडेंट कहीं पे भी आपको चीज़ लगे समझ नहीं आई है, आप वीडियो को उसी टाइम पॉज कर लीजिएगा, थोड़ा सा दोबारा कोशिश करिएगा पीछे से समझने की, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस फंक्शन को उसके साथ कैंसिल कर रहे हैं और उसका जो आंसर है वो उसकी रेंज के साथ आ रहा है, रेंज में आ रहा है बस। नाउ एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझने को मिलेगी आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे कॉस इनवर्स के साथ नेगेटिव थीटा है, तो देखिए नेगेटिव थीटा का क्या मतलब है। देखिए अभी हमें पीछे जो क्वेश्चन मिले थे वो साइन इनवर्स नेगेटिव थीटा के थे, कॉसेक इनवर्स नेगेटिव थीटा के थे, tan इनवर्स नेगेटिव थीटा के थे, तो कुछ हमने चेंज नहीं करा, बिकॉज साइन इनवर्स नेगेटिव थीटा इज साइन इनवर्स नेगेटिव थीटा, कॉसेक इनवर्स नेगेटिव थीटा इज कॉसेक इनवर्स नेगेटिव थीटा, मतलब वहाँ पे कुछ सोचना नहीं था आपको, कुछ चीज़ ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स के साथ अगर नेगेटिव थीटा है तो वो क्या कर लेता है, कॉस उस नेगेटिव थीटा को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि अब थीटा के आगे से माइनस हट चुका है, वो माइनस कहाँ चला गया, कॉस इनवर्स के साथ, कॉस इनवर्स से आगे लग गया है, और पाई उसके आगे सबसे पहले पाई भी लग गया है, यानी कि अगर कॉस इनवर्स माइनस थीटा है तो आप उसको लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कॉस इनवर्स -1/2 है तो आप उसको लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो क्या होगा, थीटा के पास माइनस नहीं रहेगा। पहले क्या हो रहा था इनमें, क्वेश्चन में जितने भी करे हैं हमने उनमें थीटा के साथ नेगेटिव था, तो आपका आंसर जो फाइनल था उसमें भी नेगेटिव आ रहा था, ठीक है, क्योंकि थीटा के पास जो माइनस था वो बिल्कुल वैसे ही था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वो थीटा से माइनस हट गया है, वो कहाँ चला गया, उसके आगे लग गया है, और उस माइनस के आगे क्या एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है, पाई। तीनों चीज़ों, तीनों कॉस, सेक और कॉट में क्या आ गया है, पाई। तो यानी कि यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स नेगेटिव थीटा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। तो देखिए 1/2 किस पे होता है, कॉस 60 डिग्री पे होता है, तो मैंने इसको लिख लिया कॉस π/3। तो देखिए थीटा के आगे से माइनस हट चुका है, वो माइनस आगे लग गया है। अब कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, आपका आंसर क्या बचा, पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 का मतलब क्या हुआ, 2π/3, π/3 क्या होता है 60 डिग्री, 60 × 2 इज 120 डिग्री, 120 डिग्री 0 से पाई के बीच में लाई करता है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स या कॉट इनवर्स के साथ नेगेटिव थीटा है तो वो थीटा माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा पाई माइनस की फॉर्म में, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा की फॉर्म में, या पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा की फॉर्म में, या पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा की फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए tan इनवर्स -1 है, तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं, tan - π/4 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सबसे पहले लिख लिया लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -1। अब 1 tan π/4 पे होता है तो मैंने इसको लिख लिया -10 π/4, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं इस माइनस को अंदर ले गया, अब इनवर्स से 10 कैंसिल कर दिया और -π/4 आपका आंसर आ गया, और -π/4 इज व्हाट 45 डिग्री, 45 डिग्री जो है -90 और 90 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है,
ठीक है, इन 2 स्टेप का ध्यान रखिए। अगर माइनस है तो माइनस पहले आगे लगेगा, फिर अगले स्टेप में माइनस अंदर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि कॉस इनवर्स नेगेटिव थीटा है, तो आप क्या करोगे, इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख लोगे। तो देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 लिख लिया मैंने, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। और यहाँ पे आपका आसान है, 1 का मतलब क्या है, 10π/4। हम 1 को 10π/4 लिख सकते हैं, बिकॉज 10 45 डिग्री में 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं साइन माइनस π/6, क्योंकि 30 डिग्री पे 1/2 होता है साइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इन्वर्स से साइन कैंसिल हो गया, माइनस π/6 बच गया। यहाँ पे 1/2 का मतलब क्या है, 60 डिग्री, यानी कि π/3। और यहाँ पे इन्वर्स से 10 कैंसिल, π/4 बच गया। तो देखिए अब क्या होगा, π/4 यहाँ बच गया, यहाँ प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। अब एलसीएम ले लीजिए, 3π/4 आपका आंसर आ गया। सिंपल, बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ थी कि कॉस इनवर्स नेगेटिव थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 13, साइन इनवर्स एक्स आपको y गिवन है, तो आपसे पूछा है कि y की रेंज क्या होगी। तो y की रेंज हमें पता है बिल्कुल, इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होती है। अब साइन इनवर्स y है, तो y का जो आंसर है, मतलब y जो है एंगल है, और एंगल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इनवर्स फंक्शन का वो एग्जिस्ट करता है -π/2 से π/2 पे। तो बस लिख के दिखा दीजिए इसको, जो y है वो -π/2 से π/2 के बीच में एग्जिस्ट करता है, बस दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, क्योंकि -90 और 90 भी आंसर का पार्ट होते हैं। अब एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस कर रहा हूँ, जो प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन है जो स्टूडेंट आसान क्वेश्चन है। अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने करे आपके साथ डिस्कस करे वो बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे, हवा वाले क्वेश्चंस थे। आपको क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा अगर आपने ध्यान से वीडियो देखी है, और एक बार तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। उसके बाद अब वो क्वेश्चन इतने वर्दी नहीं है कि आपको मुश्किल लगेंगे। हाँ, ये जो क्वेश्चन आप देखने जा रहे हैं, अब ये क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम पर्पस के क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देखिएगा, बिकॉज यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन का सॉल्व कर दे, इनवर्स से साइन कैंसिल कर दे, तो आपका आंसर आएगा 2π/3। ना 2π/3 का मतलब क्या है, π/3 60 डिग्री, जो 60 डिग्री इंटू 2 इज 120 डिग्री, और 120 डिग्री जो है साइन इनवर्स की रेंज में नहीं लाई करता, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -90 से 90। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी कि आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए आपको रेंज याद रखनी जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इस 2π/3 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप एलसीएम लेंगे तो 3π माइनस पाई इज 2π, 2π/3 आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है, देखिए ये क्या बन गया, यहाँ पे आपका ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा। यहाँ पे आपको ASTC अप्लाई करना है। अब ASTC क्या था, तो मैं आपको समझाता हूँ। ASTC ये था जो आपने क्लास 11th में पढ़ा है, चैप्टर 3 में, ट्रिग्नोमेट्री में। तो ASTC के अकॉर्डिंग आपका ये जो एरिया है ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें सारे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट है 90 से 180 के बीच का, तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स 10 पॉजिटिव होता है, यानी कि 180 से 270 के बीच में सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, और 10 का रेसिप्रोकल जो है कॉट वो भी पॉजिटिव होगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स आपका कॉस पॉजिटिव होता है, तो अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि सेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये है ASTC, ऑल स्कूल टू कॉलेज, या ऐड शुगर टू कॉफी भी इसको बोल सकते हैं। A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टेन, C फॉर कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो देखा अभी, ये देखिए ये है साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, साइन 180 माइनस थीटा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा जो होगा स्टूडेंट वो आपका प्लस होगा, यानी कि आप उसको बोलेंगे साइन π/3। ये देखिए क्यों, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा, तो आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अगर यहाँ लिखा होता साइन 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा जो है स्टूडेंट वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, 180 प्लस थीटा, तो उस केस में आप लिखते हैं साइन माइनस π/3, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए बस, अब इन्वर्स से साइन कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया π/3, और π/3 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, -90 और 90 के बीच में आता है। यहाँ पे आपने क्या करा है, यहाँ पे आपने 2π/3 को ब्रेक कर दिया पहले, और ब्रेक करके फिर आपने ASTC के थ्रू अप्लाई करके ये चेक करा कि आपका आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, कि ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 अगेन देखते हैं एक बार, मतलब दोबारा से क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार देखते हैं। सो इनवर्स को 10 से अगर कैंसिल करते तो आपका आंसर आएगा 3π/4। तो 3π/4 का मतलब क्या है, π/4 इज 45 डिग्री, तो 45 डिग्री इंटू 3 इज 135 डिग्री। तो 135 डिग्री जो है वो -90 और 90 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, -90 और 90 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, यानी कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 3π/4 को लिख सकते हैं पाई माइनस π/4।
ठीक है, लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाय 4। अब यहाँ पे देखिए tan 180 माइनस थीटा आई है। नो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है क्योंकि वो साइन का क्वाड्रेंट होता है, तो आपका आंसर आएगा tan माइनस पाई बाय 4। ठीक है, tan माइनस पाई बाय 4 ये देखिए। ठीक है, अब इनवर्स से tan कैंसिल, माइनस पाई बाय 4 आपका आंसर आ गया, जो कि आपका tan इनवर्स के रेंज में लाई कर रहा है। तो बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पहले आपने उस फ्रैक्शन को ब्रेक करा, ब्रेक करके फिर आपने ASTC अप्लाई करके चेक करा कि आपका आंसर नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। इस वाले केस में पॉजिटिव आया था, इस वाले केस में नेगेटिव आएगा। नाउ 19 क्वेश्चन भी ऐसा ही है। यहाँ पे आप डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज पाई बाय 6 इज 30, 30 इंटू 7 इज 210 डिग्री, और कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, 0 से लेके 180, तो आपका आंसर गलत है। तो आप क्या करेंगे, इस 7 पाई बाय 6 को ब्रेक कर दीजिए, 2 पाई माइनस 5 पाई बाय 6 लिख लीजिए, क्योंकि देखिए अगर 6 इंटू 2 इज 12, 12 माइनस 5 इज 7, 7 पाई बाय 6 आपका आंसर आ रहा है। तो आपने क्या करा, उसको 7 पाई बाय 6 को ब्रेक करा इस तरीके से कि अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7 पाई बाय 6 से आना चाहिए। अब देखिए ये है 360 माइनस थीटा, 2 पाई मतलब 180 इंटू 2 इज 360, तो 360 माइनस थीटा जो होता है स्टूडेंट्स वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो 360 माइनस थीटा इज फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे आपका कॉस आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो आप इसको लिखोगे कॉस 5 पाई बाय 6। अब इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, 5 पाई बाय 6 आपका आंसर आ गया। पाई बाय 6 इज 30, 30 इंटू 5 इज 150 डिग्री, 150 जो है वो 0 से 180 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में स्टूडेंट्स क्या करना है आपको, आसान क्वेश्चन है वैसे ये। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, इस 1/2 का मतलब क्या है, साइन पाई बाय 6, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं क्योंकि माइनस है ना, इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, माइनस पाई बाय 6 आपका आंसर बच गया, और माइनस पाई बाय 6 को जब आप ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो पहले से माइनस है तो प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया आपका प्लस पाई बाय 6, और प्लस से पहले क्या आ रखा है, पाई बाय 3 है, तो आपने पाई बाय 3 लिख लिया। ठीक है, तो आपके पास बाहर क्या है, साइन। अब पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा पाई बाय 2। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व करके आपके पास आएगा पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 क्या होता है 1, तो आपका बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नो मिसलिनियस के बेसिस पे, मिसलिनियस एक्सरसाइज में भी आपके 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 जो प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड है, तो उनको भी कवर कर लेते हैं। आसान क्वेश्चन है क्योंकि अब तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो गए हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए हो। नो यहाँ पे कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल कर दोगे तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 13 पाई बाय 6 आपका आंसर नहीं आ सकता है। तो आप 13 पाई बाय 6 को लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 6, क्योंकि 2 पाई प्लस पाई बाय 6 अगर आप सॉल्व करेंगे 6 इंटू 2 इज 12, 12 प्लस 5 इज 13 पाई बाय 6। अब यहाँ पे आप ASTC अप्लाई करके देखिए, ASTC अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है फिफ्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 360 प्लस थीटा है, तो 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फिफ्थ क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, जो कि सर्कल घूमता रहता है 1 2 4 फिर 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12, तो ये फिफ्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फिफ्थ क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये आप यानी कि आपका आंसर आएगा कॉस पाई बाय 6। अब इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, पाई बाय 6 का आपका आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। तो सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि गलत आंसर आ जाएगा। पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 जो है वो माइनस पाई बाय 2 और 90 पाई बाय 2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, तो आपने क्या करा, 7 पाई बाय 6 को लिख लिया पाई प्लस पाई बाय 6। अब ये है थर्ड क्वाड्रेंट, tan 180 प्लस थीटा इज थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा tan पाई बाय 6। इनवर्स से tan कैंसिल, पाई बाय 6 आपका आंसर आ गया, जो कि बिल्कुल सही है। यस, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर हो गया है, मैंने आपके साथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट डिस्कस करे और एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और मिसलेनियस में जो प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे वो डिस्कस करे। तो इन क्वेश्चन को कवर करने के लिए आपको 4 चीज़ें आनी चाहिए। वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए ताकि आप सही एंगल लिखें उस वैल्यू के बेसिस पे। 1/2 साइन पाई बाय 6 पे होता है, अगर आपने पाई बाय 3 लिख दिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रेंज आपको याद होनी चाहिए जो मैंने आपको याद कराई थी। ASTC आपको आना चाहिए, ठीक है, और नेगेटिव थीटा, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स थीटा नेगेटिव है तो वो पाई माइनस थीटा लिखते हैं, उसको पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा लिखते हैं, तो उसका ध्यान रखना आपको। तो ये 4 चीज़ों के बेसिस पे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन डिस्कस करे हैं हमने इस वीडियो में। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड है वो है एक्सरसाइज 2.2 में 16, 17, 19, 20 और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, और इंपॉर्टेंट टूल्स मैंने आपको समझा दिए। कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मैंने नहीं करवाए जो आपके आसान क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क के लिए है। एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 और एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 21। सो आई होप मैं आपको चीज़ें अच्छे से समझा पाया होगा
और अगर आप कहीं पे भी किसी भी तरीके की डिफिकल्टी लगी, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, या आप रियली में अगर आप चाहते हैं कि मेरे लेक्चर में इंप्रूवमेंट हो, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करिए, सजेस्ट करिए कि क्या किस तरीके से और चीज़ों को मैं प्रेजेंट अच्छे से आपके साथ कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।